होलसेल चेंजेस होने वाले हैं। गुजरात वाला मॉडल, एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश, जैसी हरियाणा में की, सीएम बदल दिया, गुजरात में की थी, सारी सरकार बदल दी थी, उसी तरह महाराष्ट्र में भी जरूरत आन पड़ रही है। मानक जी, महाराष्ट्र का चुनाव हम जीतने वाले हैं और ये आप भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। पर मैं पहले एक चीज मेरे सामने आई, 27 सितंबर 2024 को ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, क्योंकि मुझे याद है आप मेरे साथ जब डिबेट करते थे आप कहते थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में इतनी लड़ाई है, 13 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज से। मैं नाम अगर आपको गिना चाहूँ, गुल्हा से नरेश धांडे, प्रदीप गेल, सज्जन सिंह वगैरह वगैरह जो है, कलिया, जिन, पुंदरी, नीलकोटा, पानीपत रूरल, दादरी, भिवानी, भवानी खेरा, पीथल, कलिहट। तो ये इनकी स्थिति हरियाणा के अंदर है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से आता है। आप हरियाणा में कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी कल है, पर स्थिति चुनाव आते आते आप समझ चुके हैं किसके अंदर कल है। अब मैं आना चाहता हूं महाराष्ट्र में। देखिए मानक जी, 2019 के अंदर भी हमने 20% लोगों के टिकट्स को चेंज किया था। 2024 के अंदर भी हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, 22% लोगों के टिकट्स को हमने चेंज किया था। तो हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। महाराष्ट्र के अंदर मानक जी सीधी सी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डेटा के साथ में, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ आता हूं। जरा आप एक बार डेटा को सुन लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर पर कैपिटा जो जीडीपी थी जब यूपीए की सरकार थी 1,25,000 थी, जब हमारी सरकार थी दुगनी हो गई। क्राइम रेट जो है वो 35% कम हो गया। जेंडर रेशियो जो है उनके समय 929 था, हमारे तरफ बढ़ के 943 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इनकी तरफ में 5 से 6% था, हमारे तरफ 3% कम हो गया। तो ओवरऑल अगर कितने साल का आंकड़ा है ये? अभी हमारे साल का 2.5 साल की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट। अच्छा, 5 साल का तो नहीं है ना? ढाई बनाम ढाई कर रहा हूं, 2.5 बनाम 2.5 कर रहा हूं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनने प्रोजेक्ट्स कौन से स्टॉल करे, जो आप सुनिए। इनने जो प्रोजेक्ट स्टॉल करे जो आप देखना चाहेंगे, मुंबई मेट्रो 3 प्रोजेक्ट इनने स्टॉल किया, हमने चालू करा। MTHL का प्रोजेक्ट इनने स्टॉल किया, हमने चालू करा। वाधवा बोर्ड का प्रोजेक्ट ये स्टॉल करना चाह रहे थे, हमने चालू किया। तो आज महाराष्ट्र के अंदर जो पूरी की पूरी लड़ाई है, चुनाव लेट क्यों हो रहे हैं महाराष्ट्र में? तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछे। आप तो कह रहे थे आनंद दुबे जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, तो कह रहे थे प्रेसिडेंट रूल लागू होगा। आपको याद है आपकी डिबेट के अंदर कह रहे थे प्रेसिडेंट रूल लागू होगा। और मैंने कहा अगर प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं होगा तो क्या कहेंगे आनंद भाई? वन नेशन वन इलेक्शन जब कहते हैं वो तो हो जाएगा जब होना है। कोई भी रिफॉर्म आएगा आराम से। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और उसके 1 महीने बाद हम महाराष्ट्र और झारखंड के लिए वोटिंग कर रहे हैं मानक जी। तो कोई भी वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए तो एक समय लगेगा। इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करेगी, पार्लियामेंट से बिल पास होगा। ऐसा थोड़ी कि छू मंतर कुछ भी बोल दो और जाके हो जाए। हम कांग्रेस पार्टी जैसे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का फैसला है ना पूरी तरह से? आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन का फैसला? इलेक्शन कमीशन का ही फैसला होगा। 1950s में मानक जी जब होता था वन नेशन वन इलेक्शन, तब भी तो फैसला हुआ। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र और ये हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, ये दोनों अलग अलग कराने का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन, ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का है। हमको थोड़ी पता। आप ले लीजिए मेरा कॉल, सरकार का तो फैसला नहीं है। कर लीजिए मेरे कॉल रिकॉर्ड को। पर मैं आपको एक और चीज बताऊं, आज हम लोग ने 1,90,00,000 महिलाओं को लाडकी बहना योजना दी है। कांग्रेस पार्टी के सुनील केदार एक मंत्री जो कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो लाडकी बहना योजना को बंद करेंगे। अच्छा, इसीलिए यही आरोप लग रहा है स्पष्टीकरण आपने इसीलिए चुनाव बंद कर देंगे। आपने चुनाव इसीलिए लेट किए। आप अभी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आप बोल रहे हैं वही तो आरोप आप पर है कि अगर ये माना जी आप इतना अच्छा शो करते हैं। अब मान लीजिए कि आप शो कहीं अभी क्रॉस कर रहे हैं, जब भी आप शो करेंगे शो हिट होगा। तो अगर ये लोग कॉन्फिडेंट है जब भी इलेक्शन करेंगे जनता के बीच में जाए, अगर उनको लगता है इनके पास मैंडेट आएगी तो आएगी, इतनी घबरा क्यों है ये लोग? ओके, ऑल राइट, सुप्रिया श्रीनेत।